जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। गणतंत्र दिवस परेड में झारखंड की झांकी में दिखी विरासत और प्रगति की झलक। गणतंत्र दिवस परेड में रविवार को झारखंड की झांकी ने स्वर्णिम झारखंड विरासत और प्रगति की विरासत विषय के अंतर्गत राज्य की विरासत और प्रगति को प्रदर्शित किया। झांकी के अग्रभाग में 2 लड़कियों को लैपटॉप चलाते हुए दिखाया गया है, जो राज्य के बढ़ते शैक्षिक बुनियादी ढांचे और शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में छात्रों, विशेष रूप से आदिवासी बच्चों के लिए सुलभ शिक्षा पर जोर देने का प्रतीक है। बीच के हिस्से में ग्रामीण महिलाओं को हस्तशिल्प बनाते हुए दिखाया गया है, जो झारखंड की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करता है। फसल उर्वरता और प्रगति एवं आध्यात्मिकता के साथ राज्य के जीवन संबंध का जश्न मनाने वाली आदिवासी कला सोहराई विधि चित्रों से सजी यह झांकी इसकी सांस्कृतिक समृद्धि को रेखांकित करती है। झांकी के पीछे के भाग में 1907 में जमशेदपुर में स्थापित प्रतिष्ठित टाटा स्टील प्लांट को प्रदर्शित किया गया, जो औद्योगिक प्रगति, नवाचार, स्थिरता और आर्थिक विकास का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त झांकी में जादूगोड़ा स्थित यूरेनियम संयंत्र को प्रदर्शित किया गया, जिसके जरिए भारत की परमाणु ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में फहराया तिरंगा, कहा राज्य में 48,000 रिक्त पदों पर शीघ्र होगी नियुक्ति। 76वें गणतंत्र दिवस पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन मैदान में तिरंगा फहराया और सशस्त्र बलों की परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने देश राज्य के शहीदों एवं अमर विभूतियों की कुर्बानी और योगदान को नमन करते हुए कहा कि इनके नेतृत्व में हमारे देश ने बड़े संघर्षों के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहा। राज्य में रिक्त पदों पर नियुक्ति की चल रही प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए सीएम ने कहा कि विभिन्न कोटि के लगभग 48,000 पदों पर नियुक्ति के लिए यदि याचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। झारखंड में 31 जनवरी तक ठंड से राहत नहीं। अगली सुबह कुहासा और धुंध के साथ झारखंड में ठंड एक बार फिर वापस लौट आया है। झारखंड में आधे से अधिक जिले का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। झारखंड में औसत मिनिमम तापमान 8 डिग्री से 10 डिग्री के आसपास है। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक लगभग हर जिले में अगले 5 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। बादल और कोहरे की वजह से ठंड का असर रहने वाला है। मिनिमम टेम्परेचर में कमी होने और इस दौरान ठंडी हवा चलने की वजह से ठंड अपने चरम पर रह सकता है। आमजन को इस दौरान विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। मौसम में उतार चढ़ाव की वजह से हेल्थ पर भी असर हो सकता है। जैक की 8वीं और 9वीं की परीक्षा स्थगित, अध्यक्ष पद खाली होना हो सकती है वजह। जैक बोर्ड की कक्षा 8वीं और 9वीं की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। दरअसल कक्षा 8वीं की परीक्षा 28 जनवरी 2025 और 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को निर्धारित थी, लेकिन अब इन परीक्षाओं को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। परीक्षा की अगली तारीख के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं आई है। कुल 4.77 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे, जिन्हें अब अगली तारीख का इंतजार करना होगा। मंत्री इरफान का बाबूलाल मरांडी को जवाब, कहा कम से कम युवा पीढ़ी को तो बख्श दीजिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने को लेकर सोशल मीडिया एक्स के जरिए एक संदेश भेजा है। मरांडी को संबोधित करते हुए अंसारी ने कहा है कि वे कम से कम युवा पीढ़ी को तो बख्श दें। आगे उन्होंने लिखा है, समाज में सांप्रदायिकता का जहर घोलकर लोगों में नफरत फैलाने और भाईचारे को तोड़ने का जो काम आप कर रहे हैं उसमें तो आप एक्सपर्ट है। कम से कम युवा पीढ़ी को तो बख्श दीजिए। अंसारी ने आगे कहा, रिम्स में सरस्वती पूजा मनाने का निर्णय लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कि आपको वह नजर नहीं आता जब हमारे डॉक्टरों पर हिंसक झड़प में हमला हुआ था, लेकिन आप तो हर मामले को गलत एंगल देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे रहते हैं। यह सरासर गलत है। झारखंड के ठेठ नागपुरी गायक और भिनसरिया राग के राजा महावीर नायक को पद्मश्री। झारखंड के प्रसिद्ध ठेठ नागपुरी गायक और भिनसरिया राग के राजा महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की गई है। इनसे पहले झारखंड के मुकुंद नायक और मधु मंसूरी हंसमुख को पद्मश्री मिल चुका है। जेपीएससी भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत 74 को समन। 64 चयनितों में से 49 ने किया था गड़बड़ झाला। सीबीआई की विशेष अदालत ने जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले में 47 अफसरों समेत कुल 74 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। बीते 16 जनवरी को सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने संबंधित लोगों के पते पर समन भेजकर स्वयं या वकील के माध्यम से पक्ष रखने को कहा है। अभिलेखों के अवलोकन के दौरान एक आश्चर्यजनक तथ्य अदालत के सामने आया है। अंतिम रूप से चयनित 64 अभ्यर्थियों में से 49 को जेपीएससी
जेपीएससी के नियमानुसार पीटी में भी सफल घोषित नहीं किया जाना चाहिए था। बता दें कि सीबीआई ने जांच पूरी करते हुए 12 साल बाद बीते 4 मई को जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप प्रसाद समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। झारखंड सरकार मार्च से पहले खदान नीलामी को तैयार, 5000 करोड़ राजस्व मिलने के आसार। झारखंड सरकार कोल्हान के कई खनिजों के खदानों की नीलामी के लिए तैयार है। खनिज खदानों की नीलामी से सरकार को लगभग 5000 करोड़ रुपए मिलने की संभावना है। इस पैसे से सरकार कल्याणकारी योजनाओं में तेजी आएगी। इन खदानों में आयरन और सोने समेत अन्य अयस्कों की खदानें शामिल होंगी। झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के फिजिकल टेस्ट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। 9 फरवरी 2025 को होने वाले फिजिकल टेस्ट के लिए जो उम्मीदवार पात्र हैं वह आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in/एडमिट कार्ड पर जाकर प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।